दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत तो होती है पंजाब के दो भाइयों की। दोस्तों जो कि काला जादू सीखने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं। जो बड़ा भाई होता है दोस्तों वो पहले ट्रायल में हो जाता है फेल। बाबा उसको किसी जगह पे भेजता है धागा बांधने के लिए। उससे धागा नहीं बांधा जाता तो फिर दूसरा भाई आता है तो वो पास हो जाता है, वो धागा बांध आता है वहां पे जगह पे जाके। तो भाई आगे जो होने वाला है वो अभी आपको बताते हैं वीडियो में। सो करते हैं वीडियो को शुरू। बने रहिए हमारे साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों स्वागत हो गया आपका स्टोरी रिवील बाय सुख चैनल में। सो दोस्तों आज की जो कहानी है वो है दो भाइयों की जो कि पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के एक गांव के। तो दोस्तों वो दोनों भाई जब 20-25 साल की एज के थे, बिल्कुल यंग। तो उनमें से ना एक भाई जिसका नाम होता है सुरजीत, वो काला जादू सीखने के लिए जाता है एक बाबा के पास। तो दोस्तों वो बाबा के पास जाता है तो उनका मतलब कि चेला वगैरह बन जाता है। और जब तो उसको ना बाबा एक सुनसान कहीं दूर इलाके में खेतों में भेज देते हैं। वहां पे ना एक सुहागा पड़ा होता है। तो वो बाबा उसको बोलते हैं कि सुरजीत तुमने वहां पे जाके ना एक धागा देते हैं कि धागा बांध के आना है। तो भाई सुरजीत चला जाता है खेतों में 12 बजे के बाद। तो भाई जब वो खेतों में पहुंचता है ना उस सुहागे के पास, तो भाई वहां पे जाके देखता है कि उस सुहागे के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। तो भाई सुरजीत डर जाता है। सुरजीत से नहीं ये काम होता, वो वापस मुड़ आता है पीछे से देख के। तो भाई सुरजीत काफी नाराज रहा 1-2 दिन घर में। तो उसका ना सुरजीत का एक और भाई था जिसका नाम था हरजीत। तो वो अपने भाई से ये चीज़ बताता है, बोलता है कि मेरे से तो ऐसे ऐसे हुआ नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं सीख लूँगा। तो भाई हरजीत बोलता है कोई बात नहीं, तेरे से नहीं सीखा जाता तो मैं सीख लूँगा, मैं जाऊँगा, मैं बांध के आऊँगा। तो भाई हरजीत चला जाता है बाबा के पास, वो भी उनका चेला बन जाता है। और जिस दिन उसकी बारी आती है तो भाई हरजीत की बारी आती है तो हरजीत भी निकल जाता है खेतों की तरफ। तो बाबा उसको 2-3 धागे दे के भेज देता है, पर बांधना एक ही था। तो भाई हरजीत भी जाता है खेतों में, वही सुहागे के पास, वहां पे चुड़ैल बैठी होती है सेम एज जैसे सुरजीत के साथ हुआ था। तो हरजीत डरा नहीं बिल्कुल। हरजीत जाता है, एक जगह पे धागा बांध देता है। फिर चुड़ैल दूसरी जगह पे बैठी होती है, उसको बोलता है उठ यहाँ से। तो भाई उसको उठा के फिर दूसरी जगह पे भी बांध के आ जाता है। एक जगह पे बोला था बाबा ने, लेकिन वो सुहागे के इधर वाली साइड भी बांध देता है। डंडे से लगे होते हैं दो उसके ऊपर सुहागे पे, तो दूसरी साइड भी बांध देता है। तो भाई हरजीत पास हो जाता है। ऐसे करते करते हरजीत सीख लेता है वो बाबा से विद्या वगैरह काले जादू की। तो भाई हरजीत जब फिर गांव में रहता था तो उसका कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा या कहीं किसी के साथ खुंदकबाजी या ऐसी होना ना, तो भाई उसने अपनी क्रिया वहां पे शुरू कर देनी। उसने किसी के, जैसे हमारे तमोड़ियाँ बोल देते हैं या चींटियाँ या मधुमक्खियाँ, वो उनके लड़ा देता होता था अच्छे वाले बंदों के साथ। जिसके साथ उसका लफड़ा होता था तो भाई वो उसके साथ ऐसे ही करता था। तो भाई ऐसे करने से फिर क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी, तो वो ये काम से ना थोड़ा सा साइड होने लग गया कि बंदा जैसे अक जाता है ना बिल्कुल पूरा, कि अब मैं ये काम छोड़ दूँ या थोड़ा कम कर दूँ, तो वो ऐसे करने लग जाता है। पर भाई ऐसा करने से ना फिर क्या होता है, वो जैसे अपने घर में रात को सोता था तो भाई उसको रात को ना ये चीजें परेशान करने लगी। वो रात को सोया हुआ ही बोलता था मुझे मारो मत, मुझे ये ना करो, ये वो सोया हुआ बोलता रहता था। तो उसके घर वाले पहले 1-2 दिन तो चलो नहीं ध्यान देते थे इसकी तरफ भी, शायद सपने में बोल रहा है या ऐसे या कोई बात नहीं। पर फिर रेगुलर जब ये चीज होने लगी तो उन्होंने बोला कि भाई तू तो ऐसे ऐसे रात को बोलने लग जाता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो भाई वो अपने घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने सीख रखा था ये वाला, अभी मैंने ये काम थोड़ा छोड़ दिया है या कम कर दिया है, तो अभी ये मुझे चीज़ें तंग करती है। तो ऐसे करो चलो मैं रूम में नहीं, मैं थोड़ा बाहर में सो जाऊँ करूँगा। तो भाई वो बाहर सोना शुरू कर देता है। फिर भी वो चीज़ें उसको रात को तंग करती थी आके बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हरजीत इन चीज़ों से छोड़ के फिर बाबा के पास जाता है। जाके इसका सारा सिस्टम जो भी है, इसका उपाय वगैरह सारा करवा के और नमस्कार करके वहाँ से आ जाता है। फिर जाके हरजीत की थोड़ी सारी सिचुएशनें नॉर्मल हो जाती है। तो भाई इसका मतलब कि ये है कि ये चीज़ें
देखने में जितनी लगती हैं कि ऐसे बंदा ऐसे कर देता है, पर ये चीज़ें बाद में परेशान भी बहुत करती हैं। जब इससे हम थोड़ा-सा करवट बदलते हैं कि चीज़ें या इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये चीज़ें तंग भी बहुत करती हैं। सो कैसी लगी आज की स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और अपनी रियल स्टोरी कोई भी हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है भाई। सो सभी को राम राम।